बोरियो विधानसभा क्षेत्र की विकास की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। इसका कार्यक्रम था वाला एनआरपी वाला, तो हम लोगों ने 8 रोड का शिलान्यास किया। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। आज हम लोग चर्चा करेंगे साहेबगंज जिले के बोरियो विधानसभा क्षेत्र की। कि आखिर बोरियो विधानसभा क्षेत्र वो शायद आप नहीं जानते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे बोरियो विधानसभा क्षेत्र के उन इलाकों की जहां के लोग विकास के लिए तरस जाते थे। खास करके अगर हम बात करते हैं बोरियो विधानसभा क्षेत्र की, तो बोरियो विधानसभा क्षेत्र जो है आदिवासी बाहुल्य इलाकों से घिरा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी के अलावे जनजाति समाज के लोग भी बड़े संख्या में यहाँ पर निवास कर रहे हैं, यानी कि पहाड़िया समुदाय के लोग। और अक्सर हम लोग चाहे वो चुनावी दंगल हो या फिर अन्य खबर हो, हम लोग देखते हैं कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र में लोगों के लिए जो है बेहतर पानी की सुविधा नहीं है, लोगों को चलने के लिए बेहतर सड़क की सुविधा नहीं है। आए दिन इस तरीके के खबर हम लोग खुद प्रकाशित करते थे और हम लोग को देखने को भी मिल रहा था। शायद आप बोरियो विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के लिए इस तरह की खबरें आम है। लेकिन साहब, अब बोरियो विधानसभा क्षेत्र की विकास की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। खास करके अगर हम बोरियो की चर्चा करते हैं तो जितने भी यहाँ से विधायक रहे हैं उनके कार्यकाल में अक्सर यहाँ के लोगों को तरसना पड़ता था विकास को लेकर। अगर कोई गांव में पानी की समस्या है तो वहाँ के लोग समस्या को अपने संकट मानकर वो लोग गांव में इंतजार करते करते रह जाते थे। कभी कदाल उन लोग के गांव कोई नेता जाते थे और लोग को आश्वासन देते थे कि साहब, भाई साहब, इस बार यदि हमको वोट दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह के तंज जो है लोग हमेशा झेलते आ रहे थे। लेकिन अब जो है बोरियो विधानसभा की तस्वीर बदलने वाली है। खास करके अगर हम बोरियो की बात करते हैं तो विधानसभा भी वही है, जनता भी वही है, कुर्सी भी वही है, लेकिन यहाँ के चेहरे बदल चुके हैं और वो चेहरे का रफ्तार, वो चेहरे का असर अब बोरियो विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। खास करके अगर हम बोरियो विधानसभा क्षेत्र के बोरियो प्रखंड और तालझारी प्रखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर सड़कों का एक जाल बिछने वाला है। अगर हम इस क्षेत्र के MLA धनंजय सोरेन की बात करते हैं तो वो लगातार बोरियो विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो प्रखंड माडरो हो, वो प्रखंड तालझारी हो, वो प्रखंड बोरियो हो, वो लगातार क्षेत्र दौरे पर हैं और वो शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों को अच्छे सड़क पर चलने के लिए अब जो है बेहतर मौका मिलेगा। धनंजय सोरेन का सीधे तौर पर कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अब सड़कों का जाल बिछेगा। यहाँ के लोग जो बरसों से सड़कों के लिए तरस रहे थे वो अब अच्छे सड़क पर चलेंगे। आपको एक डाटा दिखा रहे हैं, यानी कि जो सरकारी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही लिस्ट है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 20 से ज़्यादा सड़कों का शिलान्यास यहाँ के विधायक धनंजय सोरेन ने किया है। इस क्षेत्र वासियों को सड़कों की एक नई सौगात दिया है और लोगों में भी एक अलग सा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है कि उन लोगों का कहना है कि अब हम लोग अच्छे सड़क पर चल पाएंगे। जिस उम्मीद से लेकर, जिस मकसद से लेकर हम लोग धनंजय सोरेन जो अभी प्रेजेंट में विधायक उनको वोट दिए थे और विधायक उसी एंगल पर काम भी कर रहा है, वो हमारे गांव तक पहुंच रहे हैं और हमारे जो है अंतिम पंक्ति में बैठे गांव को शहरों से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से विधायक जी इन इलाकों में जो है सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, तो अब वहाँ के लोग जो है शहर और बाज़ारों से जुड़ेंगे। अगर वो शहर और बाज़ारों से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो इलाका डेवलप होगा और वहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब लोगों को बेहतर तरीके से मिलेगा। अगर हम खास करके बात करते हैं आदिम जनजाति समाज की, तो वो लोग जो है पहाड़ों पर निवास करते हैं और पहाड़ों से नीचे उतरने के लिए अक्सर उन लोगों को समस्या झेलनी पड़ती थी और सड़क नहीं होने के कारण उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जिस तरीके से जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनके तक पहुंचेगा और उनको मिलेगा।
लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके से पूरे बोरियो विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी ने सड़कों का जाल बिछाने का बात किया है, ये दावा विधायक जी का कहां तक जो है सफलता हासिल करती है, क्योंकि जिस इलाके के लोग बरसों से तरस रहे थे उनको अब इन योजनाओं का सौगात मिलने वाली है। तो लोगों में भी एक अलग सा उत्साह जो है दिखा जा रहा है और वो लोग जो है धनंजय सोरेन जो विधायक हैं उनको लाइक भी कर रहे हैं। काश विधायक हो तो ऐसा जिन्होंने चुनावी दंगल में जो वादा किए थे वो अब पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खबरों का लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुंच पाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़ साहिब।